Hello guys, welcome to our YouTube channel AK Mindful Medico. Today we are going to deal with important MCQs of vital signs. Today we are covering BP. First question is, during taking BP at upper arm, chest piece of stethoscope will put on which artery? जब हम बीपी लेते हैं उसमें क्या होता है, हमारा स्टेथोस्कोप यूज होता है। स्टेथोस्कोप में क्या है, बेल वाला पार्ट होता है, वहां पे क्या होता है, एक डायफ्राम होता है और ऊपर क्या होती है, बेल होती है। तो डायफ्राम को हम कौन सी आर्टरी पे पुट करते हैं और फिर बीपी को मेजर करते हैं। तो कौन सी आर्टरी होती है वो, ये हमने पहले पल्स वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा है। कौन सी आर्टरी होती है, ब्रेकियल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिकॉशंस अप्लाई ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। फर्स्ट ऑप्शन है, पेशेंट शुड बी इन सुपाइन पोजीशन, बीपी इंस्ट्रूमेंट कीप अबव पेशेंट लेवल, रिकॉर्ड आई लेवल मेजरमेंट, नन ऑफ दिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि हमें आई लेवल पे क्या करना है, मेजर करना है किसको, बीपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिकॉर्डेड बीपी वुड बी, मतलब कि रिकॉर्डेड बीपी कैसा होगा जब हमने कफ को या तो बहुत ज्यादा टाइट बांध दिया है, या फिर कफ क्या है वो ज्यादा नैरो है, या फिर कफ या फिर जो हमारी आर्म है, क्लाइंट की आर्म है, वो क्या है, हार्ट लेवल से ज्यादा बिलो है। तो कैसा बीपी आएगा हमारा, हायर डायस्टोलिक बट लोअर सिस्टोलिक, हायर देन एक्चुअल बीपी, सेम एज एक्चुअल बीपी, लोअर देन एक्चुअल बीपी। तो हमारा बीपी कैसा आएगा, हायर देन एक्चुअल बीपी। क्यों, क्योंकि हमने क्या है, ज्यादा टाइट बांध दिया है कफ को, और वो क्या है, अब हमें जो नॉर्मल रीडिंग है उससे क्या दिखाएगा, हायर रीडिंग दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अवॉइड एन एरर व्हाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर द नर्स शुड, एरर को अवॉइड करने के लिए नर्स को क्या करना होगा, एक नैरो कप को यूज करना होगा, स्टैंड क्लोज टू मैनोमीटर, एलिवेट क्लाइंट आर्म ऑन पिलो, या फिर रीड एट आई लेवल। इसका हमारा क्या आंसर आ जाएगा, रीड एट आई लेवल। अप्रोप्रिएट कफ साइज हमें यूज करना होता है, क्यों, क्योंकि अगर ज्यादा नैरो या ज्यादा लूज कफ हम यूज करेंगे तो फॉल्स हाई या फॉल्स लो क्या आएंगी, रीडिंग आएंगी। और इंस्ट्रूमेंट को हमें कहाँ पे रखना होता है, ये जो हमारा मैनोमीटर है, इसको मैनोमीटर नहीं, स्फिग्नोमेनोमीटर यूज होगा। स्फिग्नोमेनोमीटर को हमें कहाँ पे रखना होगा, क्लाइंट की आर्म कहाँ पे होनी चाहिए, हार्ट के लेवल पे। और हमें मरकरी को किस लेवल पे रीड करना है, एट आई लेवल। और हमारा जो बीपी का कफ होता है उसे हमें उसकी लेंथ और विड्थ का कितना रेशियो होता है, लेंथ होती है हमारी 80% आर्म के सरकमफ्रेंस से, और विड्थ होती है हमारी 40%। तो कितना रेशियो होता है लेंथ और विड्थ का, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, इफ अ बीपी कफ इज टू वाइड और रैप टू लूजली, अगर क्या है वो बीपी कफ बहुत ज्यादा वाइड है या फिर बहुत ज्यादा लूजली हमने उसे रैप किया है, तो बीपी की रीडिंग कैसी आएगी, फॉल्स लो, फॉल्स हाई, या डिफिकल्ट टू हियर बिकॉज साउंड विल मफल, या फिर डिपेंडिंग ऑन एग्जामिनर एक्यूटी। तो कैसी रीडिंग आएगी, फॉल्सली लो। और अगर वो नैरो होगा और बहुत ज्यादा टाइट बंद होगा तो कैसी रीडिंग आएगी, फॉल्सली हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन एक्यूरेट ब्लड प्रेशर ऑफ अ क्लाइंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ए ऑप्शन हमारा, अ कफ दैट कवर 1/3 ऑफ क्लाइंट आर्म, बी ऑप्शन है, पोजीशन द कफ अप्रोक्सीमेटली 4 इंच बिफोर एंटीक्यूबाइटल स्पेस, थर्ड ऑप्शन है, यूज ऑफ कफ दैट इज वाइड इनफ टू कवर 2/3 ऑफ क्लाइंट आर्म, फोर्थ ऑप्शन है, आइडेंटिफाई कोर्टिकोफ साउंड एंड टेक रीड सिस्टोलिक रीडिंग एट 10 mmHg आफ्टर फर्स्ट साउंड। तो इसमें हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट साइज की कफ यूज करनी है जो कितने पार्ट को कवर करे, क्लाइंट के आर्म के 2/3 पार्ट को कवर करे। और जो हम पोजीशन करेंगे कफ को वो कितने इंच अबव होगी एंटीक्यूबाइटल स्पेस के, 1 इंच, या फिर हम बोल सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर अबव द एंटीक्यूबाइटल स्पेस। एंटीक्यूबाइटल स्पेस या एंटीक्यूबाइटल फोसा कौन सा होता है, ये जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है, इससे 1 इंच ऊपर हम क्या करेंगे, बीपी कफ को टाई करेंगे। और जो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन था, इसमें क्या बताया गया है कि कोर्टिकोफ साउंड को आइडेंटिफाई करना है, मतलब कि जहां से हमें बीपी की साउंड सुनाई देती है वो फर्स्ट साउंड, वहां से लेके हमें उसके 10 mmHg तक सिस्टोलिक रीडिंग नहीं लेनी है, हमें जहां से सुनाई दी है वहां से ही स्टार्ट करके और जहां तक सुनती है वहां से लेके, वो हमारी जहां से सुनी है वो हो जाएगी कोर्टिकोफ साउंड फर्स्ट, और जहां तक सुनी है वो हो जाएगी कोर्टिकोफ साउंड फिफ्थ।
तो फर्स्ट हमारी कौन सी आ जाएगी, सिस्टोलिक बीपी, और फिफ्थ हमारी कौन सी आ जाएगी, डायस्टोलिक बीपी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या है, यूज ऑफ कफ दैट इज वाइड इनफ टू कवर 2/3 ऑफ क्लाइंट आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट टेक्निक व्हाइल चेकिंग ब्लड प्रेशर ऑफ अ पेशेंट। इनमें से कौन कौन सी जो है ये करेक्ट टेक्निक है जब हम ब्लड प्रेशर चेक करें पेशेंट का। बिफोर मेजरमेंट पेशेंट मस्ट रिमेन इन सिटिंग पोजीशन फॉर अबाउट 5 मिनट। द कफ मस्ट बी एट लेवल ऑफ हार्ट, थर्ड ऑप्शन है। द आर्म मस्ट बी फ्रीली हैंगिंग विदाउट एनी फर्म सपोर्ट, फोर्थ ऑप्शन है। द स्टेथोस्कोप मस्ट बी प्लेस्ड अ लिटिल अबव देन कफ। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं फिर आगे, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड, मतलब कि सी ऑप्शन। मेजरमेंट से पहले हमें क्या है, क्लाइंट को बैठाना है कुछ देर के लिए। क्यों, क्योंकि अगर जब ज्यादा एक्सरसाइज की होती है या ज्यादा ब्रिस्क वॉकिंग की होती है, उसके बाद क्या होता है, बीपी क्या हो जाता है, थोड़ा सा हाई हो जाता है। और कफ को हमें कहाँ पे रखना है, एट द लेवल ऑफ हार्ट, क्योंकि अबव रखेंगे तो फॉल्स लो रीडिंग आएगी और बिलो रखेंगे तो फॉल्स हाई रीडिंग आएगी। और हमें आर्म को फ्रीली हैंगिंग नहीं करना है, कुछ फॉर्म सपोर्ट प्रोवाइड करना है। और स्टेथोस्कोप को हमें कहाँ पे रखना है, ब्रेकियल आर्टरी जहाँ पे हमें फील हो रही है वहां पे। नेक्स्ट है हमारे ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज क्या क्या है। सिस्टोलिक बीपी उसमें कितना होगा, डायस्टोलिक जो नॉर्मल वैल्यू होती है उसमें कितना होता है, सिस्टोलिक बीपी 120 mmHg और डायस्टोलिक कितना होता है 80 mmHg। और अगर थोड़ा बहुत हमें एलिवेटेड दिखेगा तो वो कितना हो जाएगा 120 to 129 सिस्टोलिक, और मोर देन 80 या अप टू 80 हम बोल सकते हैं, ये हमें दिखेगा एलिवेटेड बीपी। नेक्स्ट हमारी आती है हाइपरटेंसिव स्टेज फर्स्ट। जब स्टेज फर्स्ट आती है तो उसमें कितना बीपी हो जाता है हमारा 130 to 139, और डायस्टोलिक कितना हो जाता है 80 to 89। हाइपरटेंसिव स्टेज 2 में कितना आ जाएगा, मोर देन 140, और डायस्टोलिक हो जाएगा हमारा मोर देन 90। हाइपरटेंसिव क्राइसिस जब हो जाएंगे, जिसमें क्या है वो ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगी कि हमें अब जल्दी से जल्दी बीपी को करेक्ट करना होगा, उसमें सिस्टोलिक बीपी हो जाएगा मोर देन 180 और डायस्टोलिक हो जाएगा मोर देन 120। आज के लास्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बीपी को अफेक्ट करते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे बीपी क्या है, कब कब इंक्रीज होता जाता है। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी तब क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा। जब पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, मतलब कि जो वेसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, या फिर वेसल जिसकी नैरो होंगी उनमें क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा। जब विस्कोसिटी या फिर हिमेटोक्रिट इंक्रीज हो जाएगा। विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है, देखो जैसे एक फ्लूइड है, जैसे वाटर है और हनी है, वाटर और हनी में से विस्कस कौन सा है ज्यादा, हनी। तो विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है, गाढ़ापन। गाढ़ापन अगर खून में ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि हिमेटोक्रिट की वैल्यू, मतलब कि आरबीसी की वैल्यू अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा। अगर जो इलास्टिसिटी है ब्लड वेसल्स की, ये क्या हो जाएगी, अगर डिक्रीज हो जाएगी, अगर इलास्टिक नहीं रहेंगी ब्लड वेसल्स तो क्या हो जाएगा, वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो हमारे बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्मोकिंग में, स्ट्रेस में और एंजाइटी में क्या हो सकता है, बीपी इंक्रीज हो सकता है, और एक्यूट पेन के टाइम पे भी बीपी इंक्रीज हो सकता है। So that's all about BP topic. Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel. If you have any doubt, you can comment below.